वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो किसी और की नहीं बल्कि रोहन की है। एक लड़का जो गर्मी की छुट्टियों में एक आसान सी नौकरी की तलाश में एक आइस स्केटिंग रिंक पहुंच गया था, लेकिन वहां जो देखा वो उसकी रूह तक जमा गया। रोहन को गर्मियों के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी चाहिए थी और जब उसे अपने शहर शिवनगर के एक आइस रिंक में काम मिल गया तो वो खुश था। सब कुछ आसान लग रहा था, ग्राहकों की मदद करना, साफ सफाई रखना, वॉशरूम को रीस्टॉक करना। लेकिन एक चीज उसे खास तौर पर ध्यान में रखनी थी, रिंक का तापमान हर वक्त फ्रीजिंग से नीचे रहना चाहिए, 19 से 29 डिग्री के बीच, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। उसका बॉस मिश्रा सर अक्सर सामने गेस्ट से मिलते रहते या फिर अपनी केबिन में रहते, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं छोड़ते थे, रिंक का तापमान चेक करना। चाहे रोहन ने चेक किया हो या नहीं, वो खुद जरूर देखते। एक दिन रोहन कुछ मिनट लेट पहुंचा। मिश्रा सर बड़ी तेजी से थर्मोस्टेट की तरफ भाग रहे थे। रोहन को देख के थोड़े चौंक गए। कोई आया तो नहीं अभी तक? उन्होंने पूछा। नहीं सर, अभी तो खुलने में 1 घंटा बाकी है, रोहन ने जवाब दिया। उन्होंने अजीब सी मुस्कान दी, फिर बोले, चलो आर्केड में नया गेम सेट करते हैं। गेम का कैबिनेट बड़ा था, 2 सीटों वाला बेंच, विशाल स्क्रीन, जबरदस्त स्पीकर। रोहन ने जैसे ही गेम को प्लग किया, एक जोरदार आवाज हुई और पूरी बिल्डिंग की बत्ती गुल। मिश्रा सर ब्रेकर बॉक्स की तरफ भागे और रिंक का स्टाफ जैसे पूजा जो काउंटर पर थी वो सीधा किचन में भाग गई। माफी मांगने के लिए बाहर निकला, लेकिन तभी उसे एक भयानक बदबू आई, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस। वायरिंग पुरानी है, मिश्रा सर ने पसीने में लथपथ कहा। थोड़ा भी ज्यादा लोड पड़ा तो सब बंद हो जाता है। कुछ दिन बाद मिश्रा सर बाहर इसी काम से निकले और रिंक की जिम्मेदारी सिर्फ रोहन और पूजा के पास थी। दिन भर सब नॉर्मल चला, लेकिन फिर कुछ बच्चे आर्केड से शिकायत लेकर आए। नया गेम फ्रीज हो रहा था। रोहन को पसीना आने लगा, जबकि अंदर का तापमान ठंडा ही था। उसने जब थर्मोस्टेट चेक किया तो 30 डिग्री था, यानी अभी भी फ्रीजिंग से नीचे। शाम की भीड़ ने रोहन को पूरी तरह थका दिया। जब सब चले गए और रिंक बंद हो गया, तब जाकर उसे याद आया कि कई घंटों से उसने तापमान चेक नहीं किया। थर्मोस्टेट में 35 डिग्री दिखाया। थोड़ा खतरे का सिग्नल था तो रोहन ने फौरन कूलिंग बढ़ा दी। जैसे ही वो बाहर जाने को मुड़ा, वॉशरूम की तरफ के अंधेरे गलियारे में कोई खड़ा था। हम बंद हो चुके हैं, रोहन बोला। कोई जवाब नहीं। जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो लगा जैसे उसका चेहरा किसी नकली मास्क जैसा था। उसकी आंखें धुंधली थी, लेकिन वो सीधा रोहन को घूर रहा था। एक कांप देने वाली सिहरन रोहन के शरीर में दौड़ गई और फिर पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो गया। अगले दिन रोहन ने ये बात मिश्रा सर को बताई। वो शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, उसने क्या पहना था? एक पुराना सूट था, थोड़ा अजीब सा। आइस रिंक कल फ्रीजिंग के ऊपर चला गया था, रोहन ने कहा। हाँ, लेकिन मैंने ठीक कर दिया था। तो सर ने कहा, बस ध्यान रखना, यहाँ ऐसे लोग दिखते रहते हैं, तापमान मत गिरने देना। रोहन ने देखा पूजा ने भी सब सुना था, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप काम करने लगी। अगले दिन बिजली गई। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पूरा शिवनगर डाउनटाउन ब्लैकआउट में चला गया। मिश्रा सर जनरेटर चलाने चले गए और रोहन को खास हिदायत दी, किसी को भी आइस रिंक के पास मत जाने देना। धीरे धीरे सब ग्राहक चले गए। अब बस रोहन और पूजा ही बचे थे। बिजली वापस नहीं आई थी और अंदर की ठंडक धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने देखा कि थर्मोस्टेट की बैटरी अब भी काम कर रही थी, 40 डिग्री। अब ये आइस रिंक नहीं, बस एक फिसलन भरी मौत की परत बन चुकी थी। जैसे ही रोहन मुड़ा, फिर वही सड़ी हुई मांस की बदबू हवा में खुल गई। डर के मारे वो भागा, लेकिन उसे जल्दी थी तो सीधा बर्फ के ऊपर से जाने की गलती कर बैठा। और वही उसने देखा, लाशें, दर्जनों लाशें, खून से सने हुए शरीर, टूटी हड्डियां और चेहरे जो चीखते हुए जम गए थे। उनकी धुंधली आंखें सीधे रोहन की तरफ देख रही थी। वो चिल्लाया, गिरा,
फिसला, लेकिन किसी तरह बर्फ के उस पार पहुंचा और भागकर बाहर आया। पूजा की गाड़ी गायब थी। वो समझदार थी, वो पहले ही निकल चुकी थी। अगले दिन रोहन ने छुट्टी ली और मिश्रा सर को सब बताया। मिश्रा सर ने सिर्फ इतना कहा, तुम जानते हो उस पुराने पार्किंग लॉट के बारे में? पहले वहाँ एक ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुत साल पहले गिर गई थी, दर्जनों लोग मारे गए थे और मॉर्चुरी में जगह नहीं बची थी, तो लाशों को आइस रिंग के बर्फ पर रखा गया था कई दिनों तक। अब रोहन समझ चुका था कि उसने क्या देखा था, लेकिन समझना और सहना दो बहुत अलग चीजें होती हैं। और अब रोहन दोबारा वहां काम पर नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी ऐसी जगह काम करें जहां तापमान हर वक्त फ्रीजिंग के नीचे रखना जरूरी हो, तो याद रखना, शायद वहां सिर्फ बर्फ नहीं जमा होती। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची भयानक कहानी के साथ।